हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रो पर। मैं हूं पंकज और हम बैंकिंग की मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके अंदर आज अपना डे 5 है। ठीक है, इसके अंदर 4 लेक्चर हमने कर लिए। आज अपना इसका 5वां लेक्चर हम करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके पीछे के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और आई बटन के अंदर मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि पावर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस है वो किस टाइप के होते हैं। ठीक, तो देख कहीं पर भी आपको अगर ऐसे दे दिया जाए 125 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 4 इजिकल्स टू 5 की पावर x। ठीक है, और आपको ये बोल दे कि ये जो x है इसकी वैल्यू आप ज्ञात करके बताओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो पावर कंपैरिजन में आते हैं। अब ये क्वेश्चंस है, इनको आपको सोल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो वो कौन से है वो चलिए देखते हैं। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे दे दिया जाए a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक, कोई भी संख्या है जिसका बेस है वो समान है और पावर अलग अलग है और वो संख्या है वो गुणा के अंदर दी हुई है आपको। ठीक है, ये सारी होनी चाहिए कि इनके जो बेस है वो दोनों के समान होने चाहिए और वो अगर गुणा में दी हुई है तो ये जो भी पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर यहीं पर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n दे दिया जाता है, ठीक है, कि कोई भी नंबर है इसके जो बेस है वो समान है और पावर है वो किस में दी हुई है, डिवाइड में। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता a की पावर m माइनस n। ठीक, तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जो यही काम आते हैं कि आपको जो इनटू कहीं पर भी दे दिया जाए तो उनकी पावर है उनको ऐड कर देना और डिवाइड दे दिया जाए तो उनकी पावर है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। इसके बाद में एक और आता है a की पावर m है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर माइनस ऑफ n। ठीक है, यह भी आपके बहुत सी जगह पर काम आएगा कि 1 अपॉन में a की पावर माइनस में कहीं पर दी हुई होगी तो उसको हम ऊपर भेज के उस जो पावर है उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको ये दे दिया जाए a की पावर m इजिकल्स टू a की पावर n। ठीक, a की पावर m इजिकल्स टू a की पावर n है, ये केवल और केवल तभी होगा यदि क्या हो, m इजिकल्स टू n हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो इसी का आता है क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, एंड में अपने को दोनों तरफ ये बराबर मिल जाएगी और इनकी पावर को अपने को कंपेयर करके जो पावर में जो वैल्यू है वो अपने को ज्ञात करनी है। ओके, इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपको पावर की पावर दिख जाए, जैसे a की पावर m और इसकी पावर n दे दी जाती है। ठीक, a की पावर है और पावर की भी पावर दे दी जाती है। ठीक है, तो ये जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी a की पावर m इंटू n। ठीक, तो ये अपने कुल मिला के 5 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अब 125 है, 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 और इसकी पावर भी 3 दी हुई है इंटू इधर क्या कर सकते हो 5 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी दी हुई है 4 इजिकल्स टू 5 की पावर x। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर पावर की पावर दी हुई है, ठीक है, तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 तो ये आ जाएगी 5 की पावर 9 इंटू ये दोनों अगर पावर आपस में गुणा हुई तो 5 की पावर 8 इजिकल्स टू 5 की पावर x। ठीक है, अब देखिए अगर बेस समान हो और संख्या इंटू में हो तो इनकी पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिख दो, 5 की पावर 9 प्लस 8 इजिकल्स टू 5 की पावर x। अब यहाँ से डायरेक्ट आप पावर कंपैरिजन लगा दो, 9 प्लस 8 इजिकल्स टू x। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 70। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखना है और इनको यूज करना आपको आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके अंदर दिया हुआ है कि 4 की पावर 0.75 इंटू 32 की पावर 0.7 डिवाइडेड बाई 8 की पावर -4/3 इजिकल्स टू 2 की पावर 5x - 1 ये संख्या दी हुई है। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी दी हुई है 0.75 इंटू 32। अब देखिए इधर आपको लास्ट के अंदर आंसर किस में दिया है 2 की पावर में, मतलब कि इधर वाली जो भी नंबर है, ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है कि 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, तो आप सभी को पता है कि ये पावर आपस में कटा गया, लास्ट में 2 की पावर में कन्वर्ट अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको 2 की पावर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 32 है, ठीक है, तो 32 है वो होता है 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 है वो हो जाएगा 35 पर 2 की पावर 5 इसकी पावर 0.7। डिवाइड है तो डिवाइड वाले को हम अपॉन में लिख देते हैं। 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड इसकी पावर -4/3 इजिकल्स टू 2 की पावर 5x - 1। ठीक, अब हमने जो भी फॉर्मूले अभी देखे हैं उनका यूज करते हैं और यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये सोल्व हो जाता है। पावर की पावर दी हुई है, मतलब कि पावर आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 2 की पावर, ठीक है, और 0.75 है, इसको आप इंटू करोगे तो ये आ जाएगी 1.5 इंटू 2 की पावर 5 है, इसको अगर आप 0.7 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगी 3.5। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला, इसको जब आप इससे इंटू करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -4, क्योंकि 3 से 3 है वो कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1 में अगर माइनस की पावर है, 1 में माइनस की पावर है तो वो ऊपर जाके वो पावर क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको ऊपर लेके जाना है, इंटू का चिन्ह लगाया और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसकी जो वैल्यू है वो अपने दी हुई है क्वेश्चन ने 2 की पावर 5x - 1 के इक्वल। अब डायरेक्ट यहाँ पर सभी के बेस समान है तो पावर को ऐड कर दो और पावर कंपैरिजन लगा दो, मतलब ये हो जाएगा 1.5 प्लस 3.5 प्लस 4 इजिकल्स टू 5x - 1। ठीक, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 and 4 9 इजिकल्स टू 5x - 1, तो 5x इजिकल्स टू 10 एंड x इजिकल्स टू आ गया 2। ठीक, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई है वो अपने पास निकल के आ गई 2। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पावर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। ये 5 फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही ईजी है, ये इनको आपको याद रखना है और इन्हीं के बेसिस पे आपको चल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इधर देखिए लास्ट में अपने को क्या पूछा हुआ है 2 की पावर x, मतलब कि इधर वाले जो भी नंबर्स अपने को दिख रहे हैं उनको अपने को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखिए ये तो ऑलरेडी 2 की पावर में है तो 2 की पावर 8.2 इसको एज इट इज इंटू 4 है। ठीक है, तो 4 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 आएगी वो इससे गुणा हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है, तो हम इनको अलग अलग नहीं लिख के स्टेप्स को कम कर रहे हैं और हम इसको जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आपने इसको अगर 2 से इंटू किया तो ये आ जाएगा 14.4, डिवाइड लिखा हुआ है तो इसको अपॉन में लिख दो और ये आ जाएगा 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 6 तो ये हो गया। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 तो ये आ जाएगा 0.6 इजिकल्स टू 2 की पावर x। ठीक, इतना आप सभी ने कर लिया होगा। अब आगे देखिए ऊपर अगर इनका बेस समान है तो पावर को ऐड कर दो, तो 2 की पावर इनको जब आपने ऐड किया तो आ जाएगा 22.6 अपॉन इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, सॉरी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 इजिकल्स टू 2 की पावर x। अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, ठीक है, कि अगर इनके बेसेस समान और ये डिवाइड में दिए हुए हैं तो ये नंबर है ये आपस में क्या हो जाएगी पावर इनकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर इसमें से माइनस कर दो तो 22.6 माइनस 30.6 इजिकल्स टू x। x की जो वैल्यू निकल के आए वो यहाँ से आ गया 90। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इनके जो लेवल है वो भी क्वेश्चनों का बढ़ता जाएगा। आगे हाँ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो संख्या ही दी जाए, ठीक है, कहीं पर भी आपको ABCD में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको हो सकता है कैखा गड़ा में भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड और अटपटा लग रहा होगा, बट जब आप इसको सोल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। अब मैं सीधी इसमें एक स्टेप लिखूंगा और एक स्टेप लिखते ही आपका एक क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ क्या है, P की पावर A इंटू बी प्लस सी, डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड वाले को क्या लिख दो, अपॉन में, ठीक। तो P की पावर B C माइनस A इंटू पी की पावर C इंटू A प्लस बी इजिकल्स टू P की पावर X, ये दिया। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P और यहाँ पर भी P, मतलब कि इनके जो बेस है, ठीक है, सभी पावर के बेस है वो समान है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पावर कंपैरिजन लगाना। अब आपको इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पावर कंपैरिजन किस तरीके से सर, यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या क्या दी हुई है मल्टीप्लाई में, तो इनकी जो पावर है उनको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा AB प्लस AC प्लस AC प्लस BC, ये आ गया। अब ये अपॉन में संख्या दी है, अपॉन में दी हुई है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इस संख्या को माइनस कर दो, तो जाएगा माइनस BC और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस AB इजिकल्स टू X। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AB और AB को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2AB प्लस AC और AC को ऐड किया तो ये हो जाएगा 2AC इजिकल्स टू X, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, AB और AC, तो 2AB प्लस 2AC, अपना ऑप्शन नंबर जो C है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए पावर कंपैरिजन का, आपको देख के घबराना है ही नहीं, ये फ्री पॉकेट के नंबर है। आपको बस वो स्टार्टिंग वाले 5 फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए, उनमें भी पावर कंपैरिजन और ये 1 वाले नॉर्मल फॉर्मूले है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि 7 की पावर x इजिकल्स टू 343 इंटू 64 इंटू 56 अपॉन 512 इंटू 49, ठीक। इन संख्याओं की जो गुणा में दी हुई थी उनको ऊपर लिख लिया और जो भाग में दी हुई थी उनको नीचे लिख दिया, ठीक। अब इनमें से जो कट रहा है उनको काट दो या फिर इनके पावर में कन्वर्ट कर दो। इधर 7 की पावर x है, अब 343 है, ये आप सभी को पता होना चाहिए 7 का क्यूब होता है, ठीक है, इंटू 64 है वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 56 है, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 7, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब आपको ये थोड़ा सा और क्वेश्चनों से अलग लग रहा होगा, तो औरों में तो क्या थी कि सभी पावर है वो सेम बन रही थी, बट यहाँ पर 8 भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे सोल्व करते हैं पता चल जाएगा। अब इधर दिया हुआ 512 होता है 8 का क्यूब इंटू ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 8 स्क्वायर और 8 इन दोनों ऐड करोगे, ठीक है, इनके पावर को ऐड किया, ठीक है, तो 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 3 हो गई, 8 की पावर 3 से 8 की पावर 3 को हमने कैंसिल कर दिया। इधर क्या है 7, तो 7 से 1 पावर गई और इधर 3 से इसको 1 को कट किया तो इधर बच गई 2, तो 7 की पावर x इजिकल्स टू 7 की पावर 2 x इजिकल्स टू 2, ठीक। तो अपना जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, जो भी नंबर्स दिए हुए थे इनको ब्रेक कर दो, ठीक है। आपको मैंने थर्ड पार्ट में बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब है वो पता होना चाहिए, ठीक है, और मैंने आपको निकालना भी सिखाया था, बट ये भी बताया था कि 20 तक के आपको स्क्वायर और क्यूब है वो दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब था और ये था 8 का क्यूब। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। ये क्या दिया है 5 की पावर x, ठीक। अब इधर 5 की पावर x है, मतलब कि आगे वाली सभी संख्याओं को 5 की पावर में कन्वर्ट कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 एंड इसकी पावर 4.9, डिवाइड दिया हुआ है तो इसको अपॉन में लिख दो। 5 की पावर 3 इंटू 0.6 है तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू डिवाइड में है तो इसको अपॉन में करके इंटू में लिख दो, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 एंड इसकी पावर 0.5,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 5 की पावर x इजिकल्स टू, इसको आप क्या कर दो, इसके ऊपर इंटू हो जाएगी, ये दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो ये जो आप इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 9.8 इंटू, इसको जब आप इससे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 1.8 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ पर सभी जो बेस है वो समान है, तो डायरेक्ट पावर कंपेरिजन लगाओ, x इजिकल्स टू 9.8 प्लस 2 माइनस 1.8 माइनस 3। क्या किया, ऊपर जो भी पावर थी उनको ऐड कर दिया और नीचे जो डिवाइड में जो भी पावर थी उनको उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आप सभी को पता है कि यही होता है। अब देखिए x इजिकल्स टू, इससे इसको कट किया, -1 इधर बचा, इससे इसको कट किया 8, तो 8 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। ठीक, तो x की जो वैल्यू है वो अपनी 7 निकल के आ गई। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप सभी को आती है, इसलिए मैं इनको फास्ट कर रहा हूँ, और क्या तरीका है वो मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे आपने यहाँ पर देखा कि आपको लास्ट में पूछा हुआ क्या है 9 की पावर x। ठीक है, 9 की पावर x आपने जैसे देखा तो आपको पता चल गया इधर वाले सभी को अपने 9 की पावर में कन्वर्ट करना है। अब ये ऑलरेडी 9 की पावर में, ये आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये होता है 9 का क्यूब। ठीक, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 9 का क्यूब एंड इसकी पावर 1.3 इंटू 9 स्क्वायर और इसकी पावर 1.8 अपॉन 9 की पावर 0.5। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 की पावर, इसको जब आप इसे इंटू करोगे तो 3.9 इंटू 9 की पावर 3.6 अपॉन 9 की पावर 0.5 इजिकल्स टू 9 की पावर x। जैसे आपको यहाँ पर सभी तरफ बेस समान दिखे, पावर सिंगल में दिखी, आपने इनमें पावर कंपैरिजन लगा दिया, तो x इजिकल्स टू 3.9 प्लस 3.6 माइनस 0.5 x इजिकल्स टू, इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस 0.5, x इजिकल्स टू आ जाएगा 7। ठीक, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये फ्री के नंबर होते हैं जो कि आप कहीं पर भी ला सकते हैं, कोई ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर तो मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने अगर डायरेक्ट ये स्टेप लिख दी तो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी फास्ट है, ठीक है, तो आप इनको डायरेक्ट भी इन पावर को कंपेयर कर सकते हो। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या दे दिया सर, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट इधर जैसे आपने देखा कि यह सर ये तो 15 की पावर रूट ऑफ x दी हुई है, मतलब इधर वाला जो भी लपड़ा है ये 15 की पावर में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब अगर ये 15 की पावर में कन्वर्ट होगा तो चलिए कर देते हैं। अब ये आपको नहीं पता कि क्या है, बट जैसे आपने इधर 15 देखा 225 होता है, ये क्या होता है 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 होता है, तो 225 को आप अगर 15 से इंटू करोगे, ठीक, तो आपके पास जो निकल के आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 3375। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 15 का क्यूब। तो इसको आप कर दीजिए 15 का क्यूब, और इसकी जो पावर है वो क्या दी हुई है 4.2। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आपको मिनिमम 20 तक के क्यूब और स्क्वायर है वो पता होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि ये 15 का क्यूब है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और बट अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन को आप झटके में उड़ा दो, एक ही झटके में, कोई टेंशन नहीं। अपॉन यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर एंड इसकी पावर वो हो जाएगी 6.8 इंटू 15 की पावर 3 इजिकल्स टू 15 की पावर रूट ऑफ x। ठीक, इस ऐसे क्वेश्चनों में भी बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। अब देखिए पावर की पावर दी हुई है तो इनको इंटू कर दो, तो यह आ जाएगा 15 की पावर 12.6 इंटू 15 की पावर 3 अपॉन, इसको अगर आपने इंटू किया, ठीक है, तो इसको 2 से इंटू कर दो तो 6.30, ठीक, तो 13.6 इजिकल्स टू 15 के पावर रूट ऑफ x। अब जैसे आपको यहाँ पर सभी बेस समान दिखे, पावर कंपैरिजन लगा दो,
तो रूट ऑफ x इज इक्वल टू 12.6 प्लस 3 माइनस 13.6। ठीक, तो रूट ऑफ x इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक, अब बहुत से बच्चों को डाउट होता है सर यहाँ पर 2 अपनी वैल्यू तो आ गई बट इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। एक मिनट दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों में पूछा हुआ x की वैल्यू ज्ञात करनी है और आपने वैल्यू किसकी ज्ञात की हुई है, रूट ऑफ x की। ठीक है, इसको आपको दोनों तरफ स्क्वायर करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाना था, इसके लिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिया, बट एग्जामिनर है वो क्या करेगा, किसी न किसी ऑप्शन को मिटाया और यहाँ पर 2 चिपका देगा और बहुत से बच्चे डायरेक्ट यहाँ से 2 आंसर कर आते हैं। फिर आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर भी आपको रूट x दिया हुआ तो इन दोनों को ऊपर स्क्वायर करना है और फिर जो वैल्यू आएगी वो आपको मार्क करनी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसको किसकी पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब जब आप यहाँ पर सबसे छोटी देखोगे संख्या तो वो यहाँ पर 9 दी हुई है, तो आप ये सोचोगे इसको 9 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया आपको 27। ठीक, तो 27 है वो 9 की पावर में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक, बट आप एक चीज देखिए कि 81, 9, 27 और 243 ये सभी संख्या है वो 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 3 की पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो आप क्या करोगे कि 3 की पावर 3 एंड इसकी पावर 0.75 डिवाइड दिया हुआ तो अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर एंड इसकी पावर माइनस ऑफ 1.5 इंटू 81 है तो 81 आ जाएगा 3 की पावर 4 एंड इसकी पावर माइनस ऑफ 0.15 इज इक्वल टू 243 है। अब यहाँ पर देखिए 81 है वो अगर 3 की पावर 4 है तो 81 का ये 3 गुना है। ठीक, तो आ जाएगी 3 की पावर 5 एंड इसकी पावर x। ठीक, अब आपको कुछ ही नहीं करना, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आगे सरल करना है और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू ये करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू इसको आप अगर आगे इंटू करोगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर ये माइनस में दिया हुआ। ठीक, तो इसको जब आप इंटू करोगे तो यह आ जाएगा 0.6 और माइनस की अपॉन 3 की पावर, इसको जब आप इससे इंटू करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का 3 इजिकल्स टू 3 की पावर 5x। अब डायरेक्ट पावर कंपैरिजन लगा दो तो यह आ जाएगा 2.25 माइनस 0.6 और ये अपॉन में अगर माइनस दिया हुआ है तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का, तो यह आ जाएगा प्लस का 3 इजिकल्स टू 5x। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको कट कर दो तो 5x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.65। x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगी 0.93। ठीक, तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए पावर कंपैरिजन का वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपको इनको कौन सी पावर में कन्वर्ट करना है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियोज़ लेके आते रहते हैं और अभी अपना बैंकिंग का है वो कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर के अंदर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।